नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश शिखर सम्मेलन में आपका स्वागत है। और यह सम्मेलन हम कर रहे हैं राजस्थान में, जहां पर अब थोड़ा गुलाबी तो होने लगा है मौसम, लेकिन ठंड तो पड़ेगी। पर चुनावी पारा यहां पर चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मेरे साथ खास मेहमान नागरिक खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, और आक्रामक भी हैं। आज हम अहिंसा और शांति की बात भी करने वाले हैं। और प्रताप भाई को जब देखता है आदमी, पहली बार मैंने अभी देखा तो एक नया दौर फिल्म आई थी दिलीप कुमार और विजयंती माला की, और आपके हेयर स्टाइल देखकर वो लाइन याद आ गई कि उड़े जब जब जुल्फें तेरी, और मेरी उड़ने लगे तो मैं तो खैर गंजाई हो जाऊंगा। बच्चे कुछ बाल हैं, पर माशाअल्लाह आपके बाल कैसे हैं। पर बालों की बात तो होती रहेगी। राजस्थान में है, ऊंट की बात ना करें तो ठीक नहीं लगता। ये राजनीति का ऊंट किस करवट बैठ रहा है। एक बात आप ध्यान रखना, जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। दो सरकारें हैं, एक भारत की सरकार, एक राजस्थान की सरकार है। जवाब सबको देना है, कांग्रेस को भी देना है, बीजेपी को भी देना है। मैं तो खुल के कहता हूं राजस्थान के लोगों से, तराजू लीजिए, तोलिए, परखिए और देखिए कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जब कांग्रेस ने जारी किया राजस्थान में, उसके बाद कांग्रेस ने कितने वादे पूरे किए। यदि हमने अबव 90% वादे पूरे कर दिए तो हमारे साथ आइए, और यदि भारत की सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो उनके साथ मत जाइए। फैसला काम के आधार पर होना चाहिए, सच्चाई ईमानदारी के आधार पर होना चाहिए। जवाब, जो पाप मैं करूंगा उसका जवाब तो मुझे देना है ऊपर वाले को, लेकिन जो पाप आप करोगे उसका जवाब आपको देना है। ये पाप और पुण्य का सवाल है। मैं आज आपको गारंटी से कह सकता हूं, ऊंट उसी करवट बैठेगा जहां सच्चाई, ईमानदारी और काम होगा। जमाना पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट का है। पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट के मामले में राजस्थान मॉडल स्टेट है, जहां पर अब आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। 25 लाख तक का इलाज फ्री है। राजस्थान की वो सरकार है ये, जिसने फ्री दवा, फ्री इलाज, ये पूरा जो एक योजना बनाई है राजस्थान से निकली है। कई बार दिल्ली की सरकार कहती है आपने नकल किसकी की, आपने राजस्थान से। ये एक योजना है राजस्थान की, कांग्रेस की सरकार की देन है। यहां बच्चा जब एग्जाम देने जाता है, इंटरव्यू देने जाता है या एग्जाम देने जाता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है राजस्थान रोडवेज की बस में बैठकर। और मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं, कर्मचारियों के लिए ओपीएस, व्यापारी को अधिकार, महंगाई राहत शिविर लगे, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, हर वर्ग को हक मिला। किसान के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए, 22 लाख किसानों के। मैं हमेशा बीजेपी के लोगों से कहता हूं कि हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि हमने तो 22 लाख किसानों के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, आपने तो 14 रुपए माफ नहीं किए। मनमोहन सिंह जी जब थे, कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब 75,000 करोड़ रुपए के कर्जे उन्होंने माफ किए। आपने तो किसान आंदोलन दिया देश को, जिसमें 1,000 से ज्यादा किसानों की डेथ हो गई। आपने एंड में किसानों से माफी मांगी। क्या माफी मांगने से वो किसान वापस आ जाएगा? उसके बच्चे आज भी खून के आंसू रोते हैं कि किसान आंदोलन पे किसान बिल भी वापस ले लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन जिस किसान परिवार के माता पिता उसमें मारे गए, उसका पाप तो इनको लगेगा, उसका तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। हमने नया दौर फिल्म का जिक्र करके शुरुआत की। एक और फिल्म आई थी कुछ साल पहले, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। आपने भी द ग्रेट इंडियन सेल लगा रखी है, मुफ्त में ये ले जा, ये ले जा, ये ले जा। ये अभी याद क्यों आया? सवाल, आप एक बात ध्यान रखना, कोई मुफ्त की सेल नहीं है। आप मुझे ये बता दो कि इस देश में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार राइट टू इंफॉर्मेशन लाई, सूचना का अधिकार देश को दिया मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार ने। क्या गलत किया? उसके बाद राइट टू फूड हम लेकर आए, फ्री गेहूं योजना लेकर आए। उसके बाद राइट टू वर्क लेकर आए, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। यदि वो कानून नहीं बनता तो आज गांवों के लोग शहरों पर हमला कर देते, एक आर्थिक क्राइसिस आ जाता। मजदूर का मजदूर भाई, हाँ। मैं जो पूछ रहा हूं कि 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, यात्रा फ्री कर दी है, तो अभी अभी आपको याद आया? नहीं, आप फैग एंड ऑफ योर टेन्योर। आप मुझे ये बताइए, हम
पब्लिक वेलफेयर की स्कीम सबसे पहले हम तो पिछले रिजिम में ही ले आए, फ्री दवा, फ्री इलाज, फ्री दवा योजना। और 500 का सिलेंडर कब लाए? जब आप 1150 पहुंचा दिया। और किसके लिए लाए? जो उज्ज्वला योजना प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गरीब के लिए मैं फ्री में गैस और वो दूंगा, चूल्हा दे दिया, वो गैस जला ही नहीं पाए लोग। महंगाई, ये सब कुछ लेने के लिए आप कर्ज कितना ले रहे हैं? 2018 में जो आपका कर्ज था वो 3,11,854 करोड़, 2022 में ये बढ़कर 5,37,012 करोड़ हो गया। आप सरकार का आंकड़ा है ये। आप एक बात बताइए मुझे, अभी मैंने आपको कही पेट्रोल डीजल की बात, इस पे बीजेपी को जवाब देना कर्ज लेकर घी मैं अब उसी पे आ रहा हूं, कर्ज पे ही आ रहा हूं। हाँ। बीजेपी को ये जवाब देना चाहिए कि बार बार आप माहौल बनाते हैं। राजस्थान का एक कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर बैठा है जो कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ के बात कर रहा है। एक बार कांग्रेस बीजेपी दोनों को साइड में करो। 2014 में जितना राजस्थान की सरकार का टैक्स था उतना ही टैक्स आज कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगा रखा है। हमने तो नहीं बढ़ाया, केंद्र सरकार ने क्यों बढ़ाया? जब मनमोहन सिंह जी 2 रुपए और 2.5 रुपए ले रहे थे पेट्रोल डीजल पर, आप भी 2 रुपए और 2.5 रुपए कर दो, 38 रुपए लीटर पे डीजल और पेट्रोल आ जाएगा। सिर्फ भाषण देने से नहीं, भाषण के साथ साथ राशन भी चाहिए। और जो कर्ज की बात कर रहे हो, इस पे आ जाइए आप। हाँ। राजस्थान की सरकार कर्ज लेकर वेलफेयर की, डेवलपमेंट की स्कीम ला रही है। भारत की सरकार जितनी भी हुई, पंडित नेहरू से लेकर और सरदार मनमोहन सिंह तक, सब सरकारों ने मिलकर 58 लाख करोड़ का कर्जा लिया। 9 वर्षों में भारत की मोदी जी की सरकार ने सिर्फ 9 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया। 150, यही तो मैं कह रहा हूं। हाँ, आपने 1.5 बोल दिया। हाँ, तो 150 लाख करोड़ का कर्जा लिया। 58,000 करोड़ के मुकाबले 58 लाख करोड़ तो इन्होंने लिया, सब सरकारों ने, जितनी भी बीजेपी, कांग्रेस, सब ने। और मोदी जी की सरकार ने 9 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। अब यहां पर क्योंकि युवा बहुत हैं, युवाओं की हमने बात की, मनीष अगर हम 2-4 सवाल लें तो। जी, आप में से कोई सवाल पूछना चाहे? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं महक। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे राजस्थान में बहुत सारे मंदिर हैं और लोगों के बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं उन मंदिरों से। मतलब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं उन मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो उन मंदिरों में क्या होता है, दर्शन के लिए भेदभाव किया जाता है। उसके बाद उनको वहाँ पे मंदिरों में ना तो रहने की व्यवस्था है, ना खाने पीने की, और सबसे मेन कि वहाँ पे जो सैनिटेशन और वॉशरूम्स की फैसिलिटी है वो भी नहीं है। तो फिर उसके कोई भी अगर सरकार आती है, कांग्रेस की आती है, बीजेपी की आती है, तो फिर उन मंदिरों के लिए वो हमें क्या देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात कही है आपने राजस्थान में खाटू श्याम जी मंदिर का नाम सुना है? कितने लोग गए खाटू श्याम जी के मंदिर में? ग्रेट, क्या बात है, बाबा के भक्तों की बड़ी भीड़ है। खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत मान्यता है, इसलिए मैंने नाम लिया। खाटू श्याम जी के मंदिर में आज के 1 वर्ष पहले जो गया था, उसको अब जब जाएगा तो उसको पता चलेगा कितना चेंज हुआ। वहां पे 2 महिलाओं की डेथ हो गई थी, उसके बाद बड़ा रिएक्शन हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। उसके बाद सरकार ने वहां 100 करोड़ रुपए खर्च करके अब जो भी जा रहा है, 5 मिनट में 14 लाइनों में कोई वीआईपी नहीं है। वीआईपी भी उन्हीं लाइनों में चल रहा है, मैं भी उसी लाइन में दर्शन कर रहा हूं। अब 14 लाइनें जो बनी है वो ही हमारी सोच है और मैं खुद उसमें शामिल था। अब 14 लाइनों में दर्शन हो रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम सिमरन राय है। तो जैसे कि आपने बताया कि राजस्थान में जो क्राइम की व्यवस्था है वो बहुत सही है, उसके बावजूद भी राजस्थान रेप केसेस के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं कहाँ तक सुरक्षित है यहाँ पे? आप स्टूडेंट हैं, आप समझदार हैं, बैठो, आपको दिक्कत नहीं, मैं देता हूँ जवाब। आपको ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला हुआ जवाब है। राजस्थान में रेप केस, आपका स्टेट है ये, आप जितनी बच्चियां बैठी हुई है, आपका स्टेट रेप में नंबर 1 नहीं है। आपका स्टेट वुमेन एजुकेशन में और महिलाओं को रोजगार देने में नंबर 1 पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपना नहीं है, भारत सरकार का है, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आखिरी सवाल, क्योंकि राजनीतिक मौसम है, 30 साल से जो ऊंट है वो करवट बदल रहा है, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड।
इस बार का करवट? पहला सवाल, ताल कितने की ठोक रहे हैं 200 सीटों में से? एक बात ध्यान रखना, हमारा नारा है 156 पार, रिकॉर्ड टूटेंगे। इसीलिए पूरे राजस्थान में केंद्र के सारे नेता आ रहे हैं, क्योंकि इस बार एक बार फिर कांग्रेस आ रही है। आप ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास।